भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और रणनीतिक क्षमताओं से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं एक साथ सामने आई हैं, जो खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जम्मू कश्मीर तक फैली हुई हैं। ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि भारत इस समय वैश्विक दबावों और अवसरों के बीच अपने रणनीतिक हितों को नए स्तर पर मजबूत कर रहा है। सबसे पहले भारत और ओमान के संबंधों की बात करें। हालिया दौरे में ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया। यह वही सम्मान है जो इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और नेल्सन मंडेला जैसी वैश्विक हस्तियों को दिया जा चुका है। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 29वां राष्ट्रीय सम्मान है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। इसी दौरे के दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए, जो आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ओमान ने इससे पहले केवल अमेरिका के साथ ऐसा द्विपक्षीय समझौता किया था। रक्षा क्षेत्र में भी यह साझेदारी नए स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत ओमान की वायुसेना से 20 से अधिक रिटायर्ड जगुआर फाइटर जेट्स हासिल करने की प्रक्रिया में है। ये विमान वर्ष 2014 में सेवा से हटा दिए गए थे और लंबे समय से ऑपरेशनल इस्तेमाल में नहीं थे। इसी कारण भारत ने निर्णय लिया है कि इन विमानों को ओमान में ही डिसमेंटल किया जाएगा और उनके इंजन, रडार, विंग्स, फ्यूल सिस्टम तथा अन्य अहम कंपोनेंट्स को अलग करके समुद्री मार्ग से भारत लाया जाएगा। इससे तकनीकी जोखिम भी कम होगा और लॉजिस्टिक लागत में भी कटौती होगी। इससे पहले वर्ष 2018 से 19 के दौरान भारत फ्रांस से 31 रिटायर्ड जगुआर एयरफ्रेम हासिल कर चुका है, जिनके लिए फ्रांस ने केवल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का खर्च लिया था। आज भी भारतीय वायुसेना उन विमानों से निकाले गए स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। इसी कड़ी में कतर से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत भी चल रही है, जिससे यह साफ होता है कि वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन क्षमता बनाए रखने के लिए हर व्यावहारिक विकल्प पर काम कर रही है। अब बात ईरान से जुड़े एक अहम रणनीतिक घटनाक्रम की। पहली बार भारतीय कोस्ट गार्ड का जहाज ICGS सार्थक चाबार पोर्ट पर तैनात किया गया है। ये भारत के मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच को दर्शाता है। चाबार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम मार्ग है और यहां भारतीय मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत इस रणनीतिक कॉरिडोर को कमजोर नहीं होने देना चाहता। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हुए हमले की जांच में भी भारत की भूमिका सामने आई है। आरोपी के पास भारतीय पासपोर्ट होने की पुष्टि के बाद ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों ने भारत से सहयोग मांगा है। तेलंगाना पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां आरोपी की भारत में मौजूदगी, उसके संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और संभावित कट्टरपंथी नेटवर्क की जांच कर रही है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यह हमला अकेला था या इसके पीछे किसी संगठित आतंकी नेटवर्क की भूमिका थी। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का असर अब घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी साफ दिखाई देने लगा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण राज्य को रोजाना लगभग $60 मिलियन का नुकसान हो रहा है। निर्यात ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, उत्पादन लागत बढ़ रही है और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के हालात भी लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच भारतीय हाई कमीशन को निशाना बनाया गया है और राजनयिकों को धमकियां मिल रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने जरूरत पड़ने पर भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए अपनी सेना तक तैनात करने का आश्वासन दिया है। इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिलहाल रोक दी हैं।
इन सभी घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर से आई खबर भारत की आंतरिक सुरक्षा और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पहली बार चिनाब रेलवे ब्रिज के जरिए भारतीय सेना की विशेष सैन्य ट्रेन टैंक और भारी तोपखाने के साथ कश्मीर पहुंची है। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि अब भारी सैन्य साजो सामान सीधे रेल मार्ग से कम समय और अधिक सुरक्षा के साथ श्रीनगर और कश्मीर के अन्य इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। यह आपात स्थिति में भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। कुल मिलाकर ये सभी घटनाक्रम यह साफ दर्शाते हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति पर नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। ओमान और ईरान के साथ गहराता जुड़ाव, सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स की व्यावहारिक रणनीति, वैश्विक जांच सहयोग और कश्मीर में सैन्य लॉजिस्टिक्स की मजबूती, हर मोर्चे पर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर निर्णायक कदम उठा रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।